क्यों आते हैं ज़लज़ले, क्यों कँपकँपा जाती है ज़मीन, क्यों हिल जाती हैं बुलंदो बाला इमारतें, क्यों थर्रा जाती है दुनिया। जी हाँ, ज़लज़ला। इस एक लफ्ज़ में एक खौफनाक तबाही पोशीदा है। यही वजह है कि इसका नाम ज़बान पर आते ही हर कोई खौफज़दा हो जाता है। आंखों के सामने मलबे के ढेर और लाशों के पहाड़ आ जाते हैं, क्योंकि ज़लज़ले की ना तो आहट होती है और ना पेशगोई। सवाल ये है कि ज़लज़ला है क्या और क्यों होता है नाज़िल। आइए आपको बताते हैं। आदाब, मैं हूँ आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ दी वॉइस। आपको बता दें कि ज़मीन की तह 3 बड़ी प्लेटों से बनी है। पहली तह का नाम यूरेशियन, दूसरी इंडियन और तीसरी अरेबियन है। ज़ेरे ज़मीन हरारत जमा होती है तो ये प्लेट सरकती हैं, ज़मीन हिलती है और यही कैफियत ज़लज़ला कहलाती है। ज़लज़ले की लहरें दायरे की शक्ल में चारों जानिब यलगार करती हैं। ज़लज़ले का आना या आतिशफ़िशा का फटना इन इलाकों में ज़्यादा है जो इन प्लेटों के संगम पर वाक़ है। काबिल गौर बात यह है कि दुनिया के 80% से ज़्यादा ज़लज़ले बहरुल काहिल के किनारों पर होते हैं, जिसे रिंग ऑफ फायर यानी आग का दायरा कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि वहाँ ज़मीन के अंदर आतिशफ़िशानी सरगर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा ज़्यादातर ज़लज़ले फॉलिट जोन में आते हैं, जहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती या रगड़ती हैं। टेक्टोनिक प्लेटें वो पथरीली चट्टानें हैं जिनसे ज़मीन की बाहर वाली तह बनी होती है। ज़लज़ले के झटकों से ज़मीन की सतह पर मौजूद चीज़ों को नुकसान पहुंचता है। इमारतें और दूसरी तजियात गिर जाती हैं, सड़कें टूट फूट जाती हैं, दरख्त और बिजली के पोल ज़मीन बोस हो जाते हैं। अगर मुतासरा इलाकों में दरिया या झीलें हों तो उनकी जगह बदल सकती है। पहाड़ों में दरारें पड़ सकती हैं। अगर ज़लज़ले का मरकज़ समंदर की तह या साहिली इलाकों के करीब हो तो समुद्री तूफान और सुनामी आ सकती है और फिर लहरें साहिली इलाकों में बड़े बड़े पैमाने पर नुकसान का सबब बन सकती हैं। अगर बात करें ज़लज़ले ज़दा इलाकों की तो ज़मीन के बाज़ हिस्सों के नीचे चट्टानों की परतों में ज़्यादा हरकत होती है। ऐसे इलाकों में ज़लज़ले भी कसरत से आते हैं। बाज़ मुल्क और इलाके अर्थक्वेटिक जोन में वाक़े हैं। इनमें न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, जापान, रूस, शमाली अमेरिका में बहरुल काहिल के साहिली इलाके, वस्ती अमेरिका, पेरू और चिली शामिल है। इसी तरह बहरुल काहिल के कई हिस्से भी इन इलाकों में शामिल हैं जहां ज्यादा ज़लज़ले आने का खदशा रहता है। अगर बात करें कि ज़लज़ला कितने किस्म के होते हैं तो ज़लज़लों को उमूमी तौर पर 3 अक़साम में तकसीम किया जाता है। रिक्टर स्केल पर 4 दर्जे से कम शिद्दत के ज़लज़लों को मामूली या कमज़ोर नौइयत का ज़लज़ला कहा जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा नुकसान का अंदेशा नहीं होता। 4 से ज़्यादा और 6 से कम दर्जे का ज़लज़ला दरमियानी शिद्दत का ज़लज़ला कहलाता है, जिससे थोड़ा बहुत नुकसान पहुंच सकता है। बर्तन और प्लेटें वगैरह टूट सकती हैं, जबकि रिक्टर स्केल पर 6 से 7 शिद्दत के ज़लज़ले इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। जब ज़लज़ले की शिद्दत 8 के हिस्से से बढ़ती है तो वो तबाहकुन शक्ल इख्तियार कर सकता है। इमारतें मलबे के ढेरों में तब्दील हो सकती हैं, सड़कें और रेलवे लाइनें टूट फूट सकती हैं। आपको बताते हैं कि ज़लज़ले की शिद्दत की पैमाइश के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल होता है। रिक्टर स्केल एक पैमाना है जिससे ज़लज़ले की शिद्दत की पैमाइश की जाती है। रिक्टर स्केल के मौजूद एक अमेरिका साइंसदान चार्ल्स रिक्टर हैं, जिन्होंने 1935 में एक आला मुतारुफ कराया था जिसमें से 10 के स्केल पर ज़लज़ले की पैमाइश की जा सकती है। ये भी हकीकत है कि इंसानी तारीख में जितना नुकसान ज़लज़ले ने किया आज तक किसी कुदरती आफत ने नहीं किया। सुनामी कैसे आती है? आपको ये भी बता दें कि ज़लज़ले अगर ज़ेरे समंदर आते हैं तो इनकी क़ुव्वत से काफ़ी ताकतवर और ऊंची लहरें पैदा होती हैं, जो सतह समुंदर पर 500 से 1000 किलोमीटर की रफ्तार से बगैर अपनी क़ुव्वत और रफ्तार तोड़े हज़ारों मील दूर खुश्की तक पहुंचकर नाकाबिले यकीन तबाही फैलाती है, जिसे सुनामी कहते हैं।